आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी मुशाबहत जो है उनको तशबीह दी जाती है रूसी सदर पुतिन के साथ अक्सर औकात, और उनकी दोस्ती के भी बहुत से चर्चे थे। और ऐसे वक्त के अंदर के जब वो रशिया से पेट्रोल पाकिस्तान लाने की बात कर रहे थे, तो बाद में वो क्लेम करते हैं कि उसी की बिना के ऊपर उनकी हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान का किसी और ब्लॉक में जाने की वजह से उसका खात्मा किया गया। रूसी सदर पुतिन को अगर देखा जाए तो रूसी सदर पुतिन किस किस्म के सदर हैं, किस किस्म के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वहां पे इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, उनका इलेक्शन मॉडल क्या है और पाकिस्तान का मॉडल उससे किस हद तक मुख्तलिफ होता है। आपको अपने मुल्क के हालात पता हो तो आप किसी दूसरे मुल्क के भी हालात पता होने चाहिए, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि दुनिया में क्या चलता है और हमारे क्या है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी कामयाबी का दावा करेंगे और 5वीं बार मुल्क के सदर बन जाएंगे, 5वीं बार। इस सब के बावजूद क्रेमलिन इंतखाब का इनाकाद क्यों हो रहा है, जब ये उन्हें पता है कि पुतिन ही सदर बनेंगे। और इससे हमें सदर पुतिन की हकीकी मकबूलियत के बारे में क्या पता चलता है। व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से रूस की बागडोर संभाल रहे हैं। 2000 से 24 साल हो गए। अपने पेशरो बोरिस येल्सिन की जानिब से कायम मकाम सदर बनाए जाने के बाद पुतिन पहली बार मार्च सन 2000 में इलेक्शन जीत के सदर बने थे। सन 2018 से 2021 के दरमियान पुतिन वजीर आजम भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर चीज पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखा था। इस वक्त रूस का आइन एक सदर को लगातार सिर्फ 2 बार इस ओहदे पर रहने की इजाजत देता था, लेकिन पुतिन के इस इकदाम ने उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सन 2020 में आइन में तब्दीली की गई और अब बड़े पैमाने पर तवक्को की जाती है कि सन 2036 तक पुतिन ही मुल्क के सदर रहेंगे। इस वक्त तक पुतिन इक्तदार में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाले हुक्मरान बन जाएंगे। पुतिन से पहले कम्युनिस्ट एक रहनुमा थे जोसेफ स्टालिन, और 18वीं सदी की मलिका थी कैथरीन। दोनों ने 30-30 साल तक मुल्क पे हुक्मरानी की थी। और रूस के इंतखाबात में कम ही ऐसा होता है कि सूरत हाल सनसनीखेज हो जाए, लेकिन यह बरसरे इक्तदार रहने वालों को कानूनी हैसियत देने और यह बताने के लिए अहम समझे जाते हैं कि लोगों की राय को मुल्क में अहमियत दी जाती है। हालांकि मालूम होता है किसने जीत जाना है, किसकी मकबूलियत ज्यादा है, लेकिन पैसा फिर भी खर्च किया जाता है कि मुल्क में लोगों की राय अहमियत इख्तियार करती है। इस बार पुतिन के लिए सिर्फ इंतखाब जीतना ही आम नहीं है, बल्कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटर्स का ज्यादा टर्नआउट भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके रूस समेत पूरी दुनिया पर असरात मुरतब हो रहे हैं। रूस के खबर रसा इदारे मेडोजा, उनके मुताबिक क्रेमलिन तकरीबन 70% वोटर टर्नआउट हासिल करना चाहता है, यानी सदर का ऑफिस, जिसमें 80% वोट पुतिन के होंगे। 70% मजमूई तौर पे मुल्क के, उन 70% का अगर 100% बनाया जाए तो उसमें से 80% वोट पुतिन के होंगे। यह वाज़ेह है कि सन 2018 में पुतिन को 76.7% वोट मिले थे। बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे, जिनमें BBC भी है, उसने अपनी तहकीक के अंदर यह बात सामने लेके आए थे कि हुकाम इन नताइज को हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमीन और सरकारी कंपनीज को मुतहर्रिक करेंगे, जिनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि वह इलेक्शन में हिस्सा लें और मौजूदा सदर की हिमायत करें। रूस में तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद को वोट देने का हक हासिल है। तकरीबन इतने ही वोट जो है वो पाकिस्तान के भी बनते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रहते हैं, जिसे करीमिया और दोनबास खत्ते के कुछ इलाके, जिन पर रूस ने सन 2014 में गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था। उसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों में रहते हैं, और रूस ने फरवरी 2022 से उन इलाकों पर भी कब्जा कर रखा है। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम मजीद 19 लाख रूसी शहरी भी वोट डालने के अहल हैं, जिनमें से 12,000 पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, जहां रूस ने अपने खलाई मिशन के लिए एक बेस जो है बैकनोर, उसको किराए पे ले रखा है। पुतिन अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत सी तकरीबात में सामने आए और रूस के मुख्तलिफ इलाकों में स्टूडेंट्स के साथ, कारकुनों के साथ मुलाकातें की। इन मौकों के ऊपर उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पे बात करने से गुरेज किया, नहीं की उस पर बात। उन्होंने उसको कतई नजर किया, मुल्की मामलात के ऊपर बात की है, अंदरूनी मामलात के ऊपर बात की है, मईशत के ऊपर बात की है, मईशत के आगे आने वाले दिनों में पैकेजेस क्या होंगे, तलबा का मुस्तकबिल किस तरीके से महफूज होगा, इन चीजों पर बात की। अगर यूक्रेन के साथ जंग में रूस के लाखों नहीं तो हजारों फौजी तो मारे गए। इसके अलावा रूस को बैनुल अक़वामी पाबंदियों का भी सामना है। रूस के हजारों शहरी जो हैं, खास करके नौजवान पढ़े लिखे अफराद, उन्होंने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान अपना मुल्क छोड़ दिया था।
उसकी वजह या तो ये है कि वो इस जंग की हिमायत नहीं करते या वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक ब्रेन ड्रेन आउट पाकिस्तान से हुआ है। जैसे ब्रेन ड्रेन हमें कहते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर वो तबका बैरून मुल्क चला गया जो पढ़ा लिखा था, उसे मुस्तकबिल यहां पे नजर नहीं आया। इस इलेक्शन में ज्यादा टर्नआउट और सदर के लिए हिमायत प्यूटन के मुस्तकबिल के फैसलों को कानूनी हैसियत देने में इजाफा कर देगी, जिनमें से बहुत से फैसले बराह रास्त जो हैं वो इस जंग से मुताल्लिक होंगे। प्यूटन के अलावा 3 और उम्मीदवार हैं, कौम परस्त और कदामत लेवेंडसेल्स्की हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं निकोलाई हैरतौर और कारोबारी शख्सियत हैं वेलादो दानवकोफ। उनका ताल्लुक हाल ही में बनने वाली पार्टी न्यू पीपल्स से है। वहां भी नई नई पार्टीज बनती हैं इलेक्शन से पहले, तो वहां पे भी हालिया पार्टी बनी न्यू पीपल, ये उसके उम्मीदवार हैं। इसके अलावा ये 3 उम्मीदवार जो अभी जंग है उस पर प्यूटन की हिमायत करते हैं और इनमें से कोई भी बड़ा खतरा नहीं, यानी मुल्की मामलात के ऊपर इनमें से मुदाखलत कोई नहीं कर रहा, मुखालिफत कोई नहीं कर रहा। प्यूटन के हकीकी मुखालिफिन या तो जेल में हैं, मार दिए गए, या फिर वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। प्यूटन के सख्त तरीन मुखालिफ जो है एलेक्सी नवाल्नी, वो फरवरी में रूस में एक हाई सिक्योरिटी जेल में वफात पा गए थे। जब बीबीसी के स्टीव रोजनबर्ग ने निकोलाई हैरतोनोफ से पूछा कि क्या उनके ख्याल में वो प्यूटन से बेहतर सदर बन सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वोटर्स ही हर चीज का फैसला करेंगे। निकोलाई हैरतोनोफ जो है ये 2022 से मगरबी पाबंदियों की जद में है। तो इस वक्त मजमूई मंजरनामा अगर रूस का देखें तो उसे रखते हुए देखें कि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या होता है, यहां के हुक्मरान कैसे हैं। अब तशवी इमरान खान को तो दी जाती है, तो क्या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहेंगे कि आ जाओ भाई यहां पे आके रह लो, यहां पे आके हुक्मरानी कर लो, ये यहां पे आ जाओ तो मैं कहीं ना कहीं कोई फेवर दे दूंगा। पाकिस्तान के अंदर निजाम उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से रूस में चलता है। नई जमातें भी बनती हैं, मुखालिफिन जो हैं वो भी वैसे नहीं रहते, जो दूसरे मुखालिफिन हैं वो कौमी मामलात के ऊपर बात नहीं करते, जिसमें कौमी सलामती का इंटरेस्ट शामिल हो उसके ऊपर मुखालिफत नहीं करते, लेकिन फिर भी अवाम की राय को अहमियत दी जाती है। हाँ, ये एक फैक्टर है। यहां पे अवाम की राय को अहमियत कितनी दी जाती है ये एक सवाल है, और अवाम की राय के ऊपर इकदाम कितने उठाए जाते हैं ये दूसरा सवाल है। अवाम के लिए इकदाम कितने उठाए जाते हैं ये एक तीसरा मुद्दा है। इसके ऊपर बात करते बहुत कम लोग दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा मौशी स्ट्रक्चर क्या है, हमें मसाइल क्या है, उसके ऊपर बात नहीं होती। गजा के मुतालिक बात हुई कि गजा की एक करारदाद पेश की गई, मजम्मती करारदाद, जिसपे अपोजिशन बेंचेस ने नो नो के नारे लगाए, तो वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि ये देखें जी कि गजा के हवाले से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौकिफ क्या है। लेकिन उसके साथ फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौकिफ को फिर से जांचने के लिए स्पीकर ने यह कहा कि अपोजिशन बेंचेस पे नो नो के नारे लगाने के लिए बैठे जाते हैं, हम भी माजी में ऐसे ही करते रहे। तो आप पहले सुन लें कि ये करारदाद किसके लिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, ये गाजा के मुतालिक करारदाद है। तो जब उन्होंने दोबारा पूछा कि इसकी हिमायत में कौन है वो आए करे, तो सभी ने बोला, तो उन्होंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर साहब ने। और जब उन्होंने कहा मुखालिफत में कौन है, तो कोई नहीं बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो पहले वाला क्लिप जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है, बात ये की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसकी मुखालिफत की है। हम पूरे सेटअप के अंदर इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता सही क्या है गलत क्या है, जुगाड़ू पॉलिसी क्या है, देरपा पॉलिसी क्या है। अब यहां पे निगरान हुकूमत बनेगी तो निगरान हुकूमत का जो ओहदेदार होगा वो किसी पहले सरकारी मनसब पे या किसी अहलियत पे नहीं रहा होगा, ये तय बात है। लेकिन हमारे यहां सेनेटरशिप से इस्तीफा देने के बाद वजीर आजम भी बनते हैं, और फिर हमारे जो वजीर होते हैं निगरान वजीर, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले निगरान वजीर भी रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के शेड्यूल से पहले वो इस्तीफा देके इलेक्शन में भी चले जाते हैं। फिर इलेक्शन हो भी जाते हैं, और होने के बाद वही जो निगरान वजीर आजम है वो फिर से सेनेट के इलेक्शन की लड़ने की तगोदो करने लगते हैं। यानी ये हमारा निजाम है। हमने बैलेंस्ड बंदा कहां पे रखा, मैं किरदार पे बात नहीं करता, इकदामात अच्छे होंगे, लेकिन बात यह कि क्या हमारे पास ऑप्शंस सिर्फ कुछ हैं, ये इतनी करोड़ों की आबादी उसमें से आपको चंद ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इससे मुल्क बेहतर हो जाएगा। दूसरे ममालिक भी ऐसी ही पॉलिसीज पे होता है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी मईशत बेहतर कैसे है, जंगों के दौरान भी वो संभल कैसे पाता है। कौम एक होती है, कौम की राय मानी जाती,
जंग करनी है तो सारे मान रहे हैं, नहीं करनी तो कोई नहीं मान रहा। राय अहमियत रखती है। हमारी राय मानिए, हम आपकी राय को मुकद्दम जानेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।